सातवीं विशेषता, यदि कोई अवगुण छोड़ना हमारे वश में ना हो। श्री सुखमणि साहिब जी का नियम बढ़ाओ। आपका अवगुण दूर करने की ड्यूटी गुरु अपने ऊपर ले लेगा। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है और अवगुण भी होते हैं। संसारिक रसों में संलग्न हुए कई बार मनुष्य को अपने अवगुण की पहचान ही नहीं होती कि कौन सा गुण है व कौन सा अवगुण है। वह अवगुण किए जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी शराब पी रहा है अवगुण, परंतु पहचान न होने के कारण वह निर्भीक होकर यह अवगुण किए जा रहा है। जिन्हें संगत प्राप्त हो गई, किसी गुरसिख गुरमुख की अथवा किसी दयावान की, उसकी संगत में मन साफ हो गया। पहचान हो जाती है कि कौन सा कार्य अवगुण है। जब पहचान हो गई, लेकिन काफी देर से अवगुण करते करते आदत बन गई, अब वश नहीं अवगुण छोड़े जाएं। पर पहचान हो गई कि यह कार्य ठीक नहीं, अब निर्भीक होकर सरेआम नहीं करता, लेकिन छिप छिप कर करता है, क्योंकि पहचान हो गई है कि यह अवगुण है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि अपने अवगुण की पहचान हो जाना भी उसकी कृपा है। बाबा जी का वचन है, अकेले बैठकर अपने गुनाहों को याद करो, भाव अपने अवगुण स्मरण रखो। बहुत बड़ी बात है, मालूम तो हो कि यह अवगुण है। सो संगत जी, कई अवगुण ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ पाना हमारे वश में नहीं होता। कई ऐसी बुरी चीजें होती हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, परंतु हमारा वातावरण, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, संगे संबंधी ऐसे होते हैं, छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। कोई भी अवगुण, जैसे कह लो मांस खाना, बहुत बड़ा अवगुण है। कई छोड़ना चाहते हैं परंतु नहीं छोड़ पाते, क्योंकि रसना को स्वाद लगा है। शराब पीना कई छोड़ना चाहते हैं, पर यारी दोस्ती मित्रता ऐसी बन गई, नहीं छोड़ पाते। रोमों का अपमान कई महिलाएं छोड़ना चाहती हैं, पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वातावरण, रिश्तेदारी, माहौल, सोसाइटी ऐसी बनी होती है, नहीं छोड़ सकती। एक बात याद रखो, जो भी कोई अवगुण आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके वश से बाहर हो, गुरु नानक जी के घर का सरल ढंग है। महापुरुष युक्ति बताते हैं, कहते थे कि जितना भी आप नित्य नियम करते हो, उसके अलावा एक पाठ सुखमणि साहिब जी का रोज अथवा जितना भी आप उद्यम कर सकते हो करके नित्य उस अवगुण हेतु गुरु जी के समक्ष अरदास करते जाओ। गुरु जी की ड्यूटी लग जाएगी आपका वह अवगुण दूर करने की। गुरु नानक जी का घर इतना निराला है कि वाणी पढ़कर गुरु से ऐसा प्रेम हो जाता है कि हमारी दुर्मति दूर करने की ड्यूटी भी गुरु स्वयं पर ले लेता है। काफी समय पहले की बात है, कोई महिला नई नई आई संगत में। संभवतः कहीं मेल हुआ और वचन चल पड़ा। आईब्रो बनाने पर उस महिला को विनती की कि यह ना बनाया करो। यह महिला कहने लगी कि हमारा वातावरण, संगे संबंधी, रिश्तेदारी ऐसी बन चुकी है कि यदि ना बनाए तो निर्वाह नहीं होता। सभी व्यंग्य करते हैं, मैं चाहती भी हूँ छोड़ना, पर छोड़ नहीं सकती। कहने लगी कि संगत में विचार सुनकर कई बार मैंने मन में आता है कि छोड़ दूं आईब्रो बनाने, छोड़ दूं रोमों का अपमान करना, क्योंकि इसमें कलगीधर पिता की नाराजगी है। किंतु मेरा मन अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि छोड़ दूं दास को।
उसकी यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि इसे संगत में आकर यह ज्ञान तो हो गया है। बात मन को तो छू गई है कि यह दुष्कर्म है, क्योंकि यह भी एक अवस्था होती है। गुरु नानक जी के घर की कक्षा है। एक समय ऐसा होता है जब इंसान को यह पता ही नहीं होता कि भला क्या है और बुरा क्या है। जैसे जैसे संगत करे, पहले वह बुरा काम छोड़ा नहीं जाता, पर बुरे एवं भले काम की पहचान हो जाती है, जिसे यूं भी कह लो कि मन साफ हो जाता है। अब बुरा काम करते भय आता है, छोड़ा नहीं जाता, लेकिन सूझ हो जाने के कारण वह काम करते समय भय आता है। जब तक संगत नहीं मिली, ना ही ज्ञान की आंख खुली, वह यही कहेगा रोम काटना, अंडा मीट खाना कोई गुनाह नहीं। दास को उस महिला की यह बात सुनकर बड़ी मन को खुशी हुई कि शुक्र है इसकी ज्ञान की आंख तो खुली है। गुरु नानक जी के घर की वह कक्षा तो मिल गई है जहां बुरे भले की पहचान हो जाती है। उसने कहा कि मेरी तीव्र अभिलाषा है कि मैं रोमों का अपमान करना छोड़ दूं। एक बात याद रखना, अवगुण की पहचान होना व अवगुण को छोड़ने की अभिलाषा होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो अपने भीतर के अवगुण नजर ही नहीं आते, और जब तक अपने अवगुण नजर न आए तब तक उन्हें दूर करने का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। जब हम अपने अवगुणों को समझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में से निकालने की कोशिश करते हैं। जब उस महिला ने यह कहा कि मेरी अभिलाषा है, मेरा मन चाहता है कि मैं यह अवगुण छोड़ दूं, तो दास ने महापुरुषों द्वारा मिली सुमति अनुसार उसे विनती की कि अपने नित्य नियम के अलावा एक पाठ सुखमणि साहिब जी का रोजाना इस अवगुण छोड़ने के संबंध में कर लिया कर। सप्ताह बाद शहीदा साहिब अथवा दरबार साहिब अथवा जहाँ भी श्रद्धा हो, देग कराकर अलग अरदास करती जा कि हे सच्चे पातशाह, यह एक अवगुण है मेरी जिंदगी में जो जाता नहीं, तू रहमत कर। इतने पाठ सप्ताह के इस अवगुण को छोड़ने के लिए सतगुरु तेरी कृपा से हाजिरी लगाई है। आपने यह सेवा ली है। वह महिला इसी तरह प्रतिदिन एक पाठ करके इस अवगुण के लिए प्रार्थना करती रही। देखो गुरु साहिब जी की विधि। किसी के घर यह महिला सत्संग पर गई। एक बड़े साधना वाले विरक्त महापुरुष वहां आए थे। इसने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में नहीं हैं। महापुरुष जी ने कहा कि घर जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखना कि क्या तेरा चेहरा माता साहिब कौर से मिलता है। क्या हो गया है मती को, बच्चे क्या आज्ञा का पालन करें। ऐसी महापुरुष की बात हृदय में लगी कि विधि बन गई सुधरने की। कहा वह महिला स्वयं नहीं थी, रोमों का अपमान छोड़ती। और कहा उस महिला पर इतनी कृपा हो गई सुखमणि साहिब जी की कि वाणी ने भीतर इतना मजबूत कर दिया कि उस महिला ने अनेकों को प्रेरणा देकर इस अवगुण से छुड़ाया। इतना लाभ है सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ने का। यदि सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़ ले तो गुरु जी की ड्यूटी लग जाती है हमारी दुर्मति, हमारे अवगुणों को दूर करने की। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सिख की गुर दुर्मत मल हिरे। अर्थ समझना, दुर्मति कहते हैं खोटी बुद्धि को, हीरे से भाव है दूर करना। अर्थात गुरु की ड्यूटी लग जाती है सिख की दुर्मति को दूर करने की। आवश्यकता है युक्ति की,
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जीव